दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों कहानी के एंड में आपको जीवन से जुड़ा कुछ एक अच्छी बात भी सीखने को मिलेगी जो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहानी के अंत में आपको पता चलेगा। और दोस्तों आज की जो कहानी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग्स डाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर किंग के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। किंग्स मतलब कि राजा की, और डाइट का अर्थ होता है खुराक। द किंग्स डाइट क्या मतलब हुआ? राजा की खुराक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा दोस्तों यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग कृष्णदेव राय हैड बिकम वेरी फैट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। बिकम का मतलब होता है होना, बनना, और ये फर्स्ट फॉर्म भी है साथ में थर्ड फॉर्म भी है। और दोस्तों जब जिस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहां वाक्य की टिल पर लिया था, किया था, चुका था जैसे शब्द आते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? किंग कृष्णदेव राय हैड बिकम वेरी फैट। फैट मतलब मोटा, मतलब राजा कृष्णदेव राय बहुत मोटे हो गए थे। ही सिंपली सेट अराउंड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिट मतलब बैठना, सेट मतलब सेट जो है वो सेकंड फॉर्म है। ही सिंपली सेट अराउंड, वो आराम से बैठ जाते थे। एंड एट, और खाते थे, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है एट, और वो खाते थे ऑल काइंड्स ऑफ फूड, सब तरह के भोजन। एंड डिड नो एक्सरसाइज एट ऑल, और किसी भी तरह की जो व्यायाम है वो नहीं करते थे। चलिए आगे देखिए। द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर्स वर वरीड अबाउट हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्क का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो हम इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों वरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित। द कोर्टियर्स, कोर्टियर मतलब दरबारी, एंड द मिनिस्टर्स मतलब कि दरबारी और मंत्री, वर वरीड अबाउट हिम मतलब कि जो दरबारी और मंत्री थे वो उनको लेकर चिंतित थे। ही यूज्ड टू बी सो एक्टिव, दे विस्पर्ड टू वन अनदर। ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, कान में कुछ धीरे से कहना, फुसफुसाना, सेकंड फॉर्म में विस्पर्ड। और दोस्तों यहाँ इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी कंसिस्टेंसी को, आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया कुछ बराबर हुआ करती थी तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और साथ में अगर वहाँ पर हम एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ करना चाहते हैं तो यूज टू के बाद बी का भी यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड टू बी सो एक्टिव, दे विस्पर टू वन अनदर। और दोस्तों यहाँ पर दे का मतलब है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। दे विस्पर टू वन मतलब वो एक दूसरे से कानाफूसी करते थे, एक दूसरे से मतलब कान में कहते थे। क्या कहते थे? ही यूज टू बी सो एक्टिव मतलब ये वह बहुत एक्टिव हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ करते थे। ही रोड एंड प्रैक्टिस स्वॉर्ड प्ले। दोस्तों राइड का मतलब घुड़सवारी करना होता है, सेकंड फॉर्म में रोड। ही रोड मतलब ये घुड़सवारी करते थे, एंड प्रैक्टिस स्वॉर्ड प्ले और तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। एंड वॉकड थ्रू द किंगडम, और राज्य में घूमते थे, टहलते थे। एंड लेड द सोल्जर्स, और लीड मतलब ले जाना, नेतृत्व करना, सेकंड फॉर्म लेड। एंड लेड द सोल्जर्स, और सिपाहियों का
का नेतृत्व करते थे। ही वुड बी एंग्री इफ़ ही फाउंड द सोल्जर्स अनफिट फिजिकली, और ये एंग्री हो जाते थे, मतलब कि नाराज़ हो जाते थे, इफ़ ही फाउंड द सोल्जर्स अनफिट फिजिकली, यदि वो सोल्जर्स को, सिपाहियों को फिजिकली, शारीरिक रूप से अनफिट पाते थे तो वो उन पर नाराज़ हो जाते थे। एंड नाउ, और अब, ही लिव्स अ लाइफ वेयर ही हार्डली एवर मूव्स अबाउट, और अब ये ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ ये मुश्किल से ही मूव्स अराउंड, मतलब कि हिलते डुलते हैं। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? आगे देखिए। वन मिनिस्टर सजेस्टेड दैट द फिजिशियंस एंड द डॉक्टर्स शुड बी कॉल्ड इन टू एडवाइज द किंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और ये शुड बी का यूज़ पैसिव में किया गया है। शुड का यूज़ पैसिव में, प्रेजेंट में किया गया है। तो जब आप शुड का प्रयोग पैसिव में करना चाहते हैं वर्तमान में, तो वहाँ पर शुड बी का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कॉल्ड इन का मतलब किसी को बुलाना, पुकारना। तो क्या अर्थ हुआ? वन मिनिस्टर सजेस्टेड, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, सेकंड फॉर्म सजेस्टेड। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि द फिजिशियंस एंड द डॉक्टर्स, फिजिशियंस का मतलब होता है वैद्य, जो वैद्य हैं और जो डॉक्टर्स हैं मतलब कि चिकित्सक, शुड बी कॉल्ड इन, उनको बुलाया जाना चाहिए। टू एडवाइज, सलाह देने के लिए, द किंग, राजा को सलाह देने के लिए उन्हें बुलाया जाना चाहिए। सो इसलिए द फिजिशियंस केम, जो फिजिशियंस थे, वैद्य थे, वो आए। एंड टोल्ड द किंग, और उन्होंने राजा को बताया, दैट ही मस्ट टेक इनफ एक्सरसाइज, कि उन्हें अवश्य ही पर्याप्त जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो करना चाहिए। एंड कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है कम करना, और उन्हें कम कर देना चाहिए ऑन द फूड, मतलब भोजन को कम कर देना चाहिए, दैट ही वॉज ईटिंग, जो वो खा रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं। अक्सर आप लोग बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो किस बारे में हो रही है कि जो इनके जो राजा साहब हैं, जो कृष्णदेव राय, ये मतलब कि खाते पीते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है, जिसकी वजह से इनका वज़न काफ़ी बढ़ गया है। और जो मंत्री वगैरह हैं या जो भी दरबारी हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने डॉक्टर्स को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, और जो उन्होंने उन्हें सलाह दी कि आप खाना कम करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें। तो आप यहाँ पे इस चित्र को भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस ओनली एनॉयड द किंग, दोस्तों एनॉय का मतलब चिढ़ाना, किसी को तंग करना, सेकंड फॉर्म एनॉयड। तो क्या अर्थ हुआ? दिस ओनली एनॉयड द थिंग, और इस चीज़ ने सिर्फ जो राजा थे उनको चिढ़ा दिया, इससे वो जो राजा साहब थे वो चिढ़ गए। ईच टाइम अ डॉक्टर गेव हिम हिज एडवाइस, और जब भी किसी डॉक्टर ने गेव हिम एडवाइस, उन्हें कोई सलाह दी, ही गॉट स्टीडली मोर एंग्री, वो और भी ज़्यादा क्या हुआ, और भी ज़्यादा वो नाराज़ हो जाते, और भी ज़्यादा वो क्रोधित हो जाते। चलिए आगे देखिए। ही अनाउंस्ड दैट ही वॉन्टेड समवन टू फाइंड एन ईजी रेमेडी, ये भी दोस्तों पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अनाउंस का मतलब होता है किसी भी तरह की घोषणा करना, ऐलान करना, सेकंड फॉर्म अनाउंस्ड होती है। ही अनाउंस्ड, उन्होंने ऐलान किया कि ही वॉन्टेड समवन, वो चाहते हैं कि कोई, टू फाइंड, कि कोई ढूंढे, एन ईजी रेमेडी, ईजी रेमेडी मतलब कोई आसान इलाज, कोई आसान जो मतलब कि निदान है, इलाज है, वो ढूंढे। एंड ही लेड डाउन वन कंडीशन, और ले डाउन मतलब रखना, और सेकंड फॉर्म ले डाउन। एंड ही लेड डाउन वन कंडीशन, और उन्होंने एक शर्त रख दी। एनीवन हुज एडवाइस फेल्ड, हुज मतलब जिसका, जिसकी, एनीवन हुज एडवाइस फेल्ड मतलब ऐसा कोई भी जिसकी सलाह, एडवाइस मतलब कि सलाह, फेल्ड विफल हो जाती है, वुड बी हेडेड, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बी हेड मतलब सर कलम करना, और ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ वुड बी के साथ यूज़ किया गया थर्ड फॉर्म का, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। एवरीवन फियर्ड, फियर का मतलब डर लगना, डर होना, सेकंड फॉर्म फियर्ड। एवरीवन फियर्ड, हर कोई डरता था, द किंग मतलब राजा से। एंड नाउ, और अब, दे वर इवन मोर टेरिफाइड, अब वो और भी ज़्यादा टेरिफाइड हो गया, वो और भी ज़्यादा भयभीत हो गए। चलिए आगे देखिए। दे रैन टू तेनाली रमन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फाइंड अ वे टू हेल्प देम एंड द किंग, क्या अर्थ हुआ? ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। और दोस्तों दे का मतलब वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे तो यहाँ दे का यूज़ किया जाता है। दे रैन टू तेनाली रमन मतलब वो तेनाली रमन के पास दौड़ कर गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे अनुरोध किया, टू फाइंड ढूंढने का,
अ वे कोई रास्ता, टू हेल्प देम उनकी मदद करने का, एंड द किंग और राजा की मदद करने का। आगे देखिए, अ फ्यू डेज लेटर, लेटर मतलब बाद, अ फ्यू डेज और फ्यू मतलब थोड़े, अ फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिनों के बाद, एन एस्ट्रोलॉजर केम टू द कोर्ट। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, जो लोग ज्योतिषी होते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, एन एस्ट्रोलॉजर केम टू द कोर्ट, एक ज्योतिषी दरबार आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म में एक ज्योतिषी दरबार आया। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने दरबार को बताया, दैट द किंग हैड 1 month लेफ्ट टू लिव। लेफ्ट का मतलब बचा होना, तो उन्होंने इस दरबार को क्या बताया कि जो राजा हैं, हैड 1 month लेफ्ट टू लिव, उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। द किंग वॉज हॉरीफाइड, हॉरीफाइड का मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना, भयभीत हो जाना, जो राजा थे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। वॉज हॉरीफाइड मतलब वो भयभीत हो गए। एंड फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाना, और वो आग बबूला हो गए। विद द एस्ट्रोलॉजर मतलब वो जो राजा थे वो एस्ट्रोलॉजर से, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्रोधित हो गए, किससे, ज्योतिषी से। आगे देखिए, इमीडिएटली ही गॉट द फेलो लॉक्ड अप इन अ डंजन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, स्पेलिंग है DUNGEON, डंजन। इसका मतलब होता है तह खाना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत। इमीडिएटली ही गॉट द फेलो लॉक्ड अप इन अ डंजन मतलब तुरंत उन्होंने उस व्यक्ति को, फेलो मतलब व्यक्ति, उस व्यक्ति को एक तह खाने में लॉक करवा दिया, बंद करवा दिया। एंड ही विल स्टे देयर फॉर ए मंथ, और वह वहाँ 1 महीना रुकेगा। स्टे मतलब रुकना, ठहरना। एडेड द किंग, राजा ने कहा, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और यदि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का, फिलहाल सब्जेक्ट आई है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया और दूसरी वर्ब को जोड़ा गया है। और दूसरी वर्ब जब आप जोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको टू लगाना है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, इफ़ यदि, हिज प्रेडिक्शन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी की, क्या उसकी भविष्यवाणी इज़ ट्रू, सच्ची है, और नॉट या नहीं। तो उन्होंने, राजा साहब ने क्या कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो उसकी भविष्यवाणी है वो सच्ची है या नहीं। हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई, से दिस, ये कहने की। एंड सो द पुअर शिवरिंग एस्ट्रोलॉजर, शिवरिंग मतलब कांपता हुआ, और इसलिए जो वो बेचारा जो कांपता हुआ एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, सेट, वो बैठ गया इन हिज सेल, अपने सेल में, अपने कक्ष में। एंड वंडर्ड, वंडर मतलब चिंता करना, और उसने चिंता की, व्हाट वुड हैपन टू हिम, कि उसका क्या होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में उसका क्या होगा। और रीज़न यही था क्योंकि उसने भी ये कहा था कि जो राजा साहब हैं वो 1 महीना जिएंगे, तो वो सोचने लगा कि 1 महीने के बाद अब क्या होगा। आगे देखिए, 1 month पास्ट, पास्ट का मतलब गुजरना, सेकंड फॉर्म पास्ट, 1 month पास्ट, 1 महीना गुजर गया। एंड द किंग वॉज स्टिल अलाइव। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, और ALIVE, अलाइव, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिंदा या जिसको जीवित भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, 1 month पास्ट एंड द किंग वॉज स्टिल अलाइव, मतलब 1 महीना बीत गया और जो राजा थे वो अभी भी जीवित थे, अभी भी जिंदा थे। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। दोस्तों यहाँ हैड के साथ देखिए थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, लूज मतलब खोना, गंवाना, थर्ड फॉर्म में लॉस्ट। और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और एपेटाइट का मतलब होता है भूख, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, मतलब उन्होंने अपनी जो भूख थी उसे वो गंवा दिया था। एंड वॉज सो वरीड, और वो बहुत चिंतित थे, दैट ही वॉकड अप एंड डाउन, रेस्टलेस एंड एंग्जियस, और वो क्या है वो चलते रहते थे ऊपर नीचे, रेस्टलेस बेचैन होकर, एंड एंग्जियस मतलब चिंतित और बेचैन होकर वो चलते रहते थे। बट वैन ही सो, और ये सी की सेकंड फॉर्म सो, सी मतलब देखना, सो देखा, बट वैन ही सो, लेकिन जब उन्होंने देखा, दैट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, यहाँ एपिस्ट्रोफी एस मतलब काके की, एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन मतलब कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी, जब उन्होंने देखा कि जो एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिषी की भविष्यवाणी है, हैड फेल्ड, वो विफल हो गई है। ही समन्ड, सम मतलब बुलवाना, ही समन्ड हिम, उन्होंने उसे बुलवाया, टू द कोर्ट, दरबार में बुलवाया। आगे देखिए, सो माई फाइन एस्ट्रोलॉजर, हेयर आई एम मतलब कि मेरे अच्छे ज्योतिषी यहाँ मैं हूँ, अलाइव एंड वेल मतलब जिंदा, जीवित और ठीक। टाइम टू बीहेड यू नाउ मतलब अब समय आ गया है, टू बीहेड यू नाउ आपका सर काटने का। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। योर मजेस्टी, महाराज, प्लीज़ सी योर सेल्फ, कृपया अपने आप को देखें, इन ए मिरर, एक आईने में।
वंस बिफोर, एक बार, बिफोर यू डिसाइड, इससे पहले कि आप फैसला लें। प्लीडेड द एस्ट्रोलॉजर, प्लीड मतलब विनती करना, प्लीडेड द एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, उसने विनती की। आगे देखिए, द किंग वॉज सरप्राइज, जो राजा थे वो हैरान हो गए, एट द रिफ्लेक्शन ही सॉ, जो रिफ्लेक्शन, जो प्रतिबिंब उन्होंने देखा उस पर वो हैरान हो गए। ही वॉज नॉट फैट एनी मोर, अब वो और ज़्यादा, मतलब कि अब वो मोटे नहीं थे। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर योर मजेस्टी, मतलब महाराज मैं कोई, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ महाराज। ही कन्फेस्ड, उसने कबूल किया, कन्फेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल करना। ही कन्फेस्ड, उसने कबूल किया। आई एम अ फिजिशियन, मैं एक वैद हूँ। इट वॉज तेनाली रमन हु आस टू फ्राइटन यू, मतलब ये तेनाली रमन थे जिन्होंने मुझे कहा टू फ्राइटन यू, आपको डराने के लिए, सो दैट, ताकि, यू माइट स्टॉप ओवर ईटिंग, ताकि आप कुछ जो ओवर ईटिंग है मतलब जो अधिक खाना है वो खाना छोड़ दें, एंड स्टार्ट वॉकिंग, और आप चलना शुरू करें। द किंग रिवॉर्डेड बोथ, रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी को इनाम देना, सेकंड फ्रॉम रिवॉर्डेड। द किंग रिवॉर्डेड बोथ, जो राजा थे उन्होंने दोनों को इनाम दिया। द फिजिशियन, चिकित्सक को, एंड तेनाली रमन, और तेनाली रमन को। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो राजा साहब हैं वो अपने आप को आईने में देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि अब वो मोटे नहीं हैं, वो बिल्कुल फिट हैं। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। उसके अलावा जैसा इस कहानी में बताया गया है, कहानी में वैसे कोई मॉरल नहीं है, लेकिन कहानी को पढ़कर यही इसका मॉरल निकलता है कि जैसे इसमें बताया गया कि यदि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं तो, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो जिससे जाहिर सी बात है फैट भी बढ़ेगा, और जिससे कई बीमारियाँ होने का भी अंदेशा होता है। तो हमें खाना भी सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाना भी ठीक नहीं होता है, ओवर ईटिंग करना ठीक नहीं है। और हमें साथ में यदि पॉसिबल हो तो हमें वॉक करना चाहिए, रनिंग वगैरह भी करनी चाहिए, और साथ में हमें छोटी मोटी कोई व्यायाम वगैरह करना चाहिए जिससे हम अपनी फिटनेस बनाए रख सकें। क्योंकि आपने ज़रूर सुना होगा कि जो हमारी हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है। हेल्थ इज़ वेल्थ का मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्वास्थ्य है वही हमारा एक तरह से धन होता है। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बिकॉज़ यदि हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो खाना पीना है वो भी एक संतुलित खाना खाना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ ना कुछ व्यायाम भी करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप you really enjoyed this story, and if you really enjoyed and if you really liked the way I taught you, please like this video. And apart from this, if you are new to this channel or if you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel. And apart from this, please tell me if you guys have been getting any benefit out of these videos or not, because whenever I make a new video I always try to provide you such a video where I can tell you many vocabulary, and apart from this I always try to cover the translation part, so that you can also improve in the grammar. So you guys need to tell me in the comment section if you guys are getting any benefit of it, benefit or not. And apart from this, if you have any suggestions or any advices, you are most welcome. You can give your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.